and the host Jyoti. Welcome back to my YouTube channel Jyoti's Mathematics Junction. बेटा आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 के नेक्स्ट सम। पहली वीडियो में हमने फर्स्ट टू फोर्थ सम किए थे, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में, बट अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट। मैंने आपको फिफ्थ सम डू योर सम दिया था, बट आई डोंट नो आपने किया होगा या नहीं किया होगा। That's why I am doing the first part of the fifth sum. Construct a 3x4 matrix. Construct a 3x4 matrix whose elements are given by Aij is equal to 1/2 mod of minus 3i plus j। ठीक है, हमने कैसी मैट्रिक्स बनानी है? 3x4 ऑर्डर की, मीन्स नंबर ऑफ रोज आर 3 एंड कॉलम्स आर 4, राइट। मीन्स वो कैसी मैट्रिक्स होगी? हम वो मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं। लेट A इज इक्वल टू, क्या ले रहे हैं? 3 रोज 4 कॉलम्स, मतलब पहली रो में कितने एलिमेंट्स लोगे? 4 एलिमेंट्स लोगे। A11, A12, A13, वन फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और ये देगा हमें फोर्थ कॉलम A14, राइट। नेक्स्ट सेकंड रो A21, A22, A23, A24, थर्ड रो A31, A32, A33 और A34, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है? एलिमेंट्स निकालने हैं इस मैट्रिक्स के, ठीक है। इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स निकालने के लिए राइट, नाउ वी विल फाइंड आउट द एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है? A11। A11 निकालने के लिए I भी 1 है और J भी 1 है, मीन्स I में 1 वैल्यू पुट करोगे, J में भी 1 वैल्यू पुट करोगे, क्या आ जाएगा? 1/2 मॉड ऑफ -3 प्लस 1, 3 1 जा 3, J की जगह पे क्या है हमारा पुट करना, हमने 1 लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व करोगे, -3 प्लस 1 इज -2, मॉड में से बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये 2/2 इज इक्वल टू 1, राइट। ऐसे ही हम क्या करेंगे? A12 निकाल लेंगे, -3 इंटू 2 प्लस, सॉरी I की जगह पे तो 1 ही रहना है, तो ये मतलब 3 रह गया, -3 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस mod of -1/2 is 1/2, right? Next A13 is 1/2 -3 प्लस 3, क्योंकि I की जगह पे तो 1 ही है, 3 1 जा 3 आ जाएगा, J की जगह पे 3 फिल कर दिया, -3 प्लस 3 दैट इज 0, राइट। नाउ नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट A14। A14 निकालेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास? 1/2 -3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2। -3 प्लस 4 1 आएगा, तो मोड के बाद जब इसको निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 1/2, राइट। नेक्स्ट ये तो हो गए हमारी फर्स्ट रो के एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अब निकालने हैं सेकंड रो के A21 निकालोगे, उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो 1/2 माइनस I की जगह पे 2, 3 2 जा 6 प्लस J की जगह पे क्या आ गया? 1, ये बन गया -6 प्लस 1 -5 का मोड बाय 2 इज 5, राइट। नेक्स्ट हम निकाल लेंगे A22, क्या बन जाएगा? -6 प्लस 2 is -4 mod of -4/2 that is 4/2। मॉडुलस में से नेगेटिव साइन बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बेटा, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू आती है बाहर,
2 जा 4, राइट. नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट A23. A23 निकालना है. A23 निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 -6 + 3 इज -3/2. मॉड ऑफ -3/2 इज 3/2. ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या वैल्यू आ गई, 823 की 3/2. नेक्स्ट अब हम क्या निकालेंगे, A24. A24 निकालना है हमें. A24 निकालने के लिए क्या करोगे, हमारे पास हुई 1/2 -3 × 6 + 4 दैट इज -2/2. 2/2 2 बचा 2 इज 1. नेक्स्ट हम निकालेंगे A31 इज 1/2. अब I की जगह पे क्या है 3 और J की जगह पे क्या है 1. 3 3 9 -9 + 1 is mod of -8/2 is 8/2 is equal to 4. राइट. नाउ A32 निकालेंगे, वो आ जाएगा 1/2 -3 2 3 3 9 + 2 is equal to mod of -7/2 is 7/2. राइट. नाउ A33 क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/2 -9 + 3 ± -6/2 is equal to 6/2 दैट इज 3. ठीक है, 3 आ गया. अब नेक्स्ट लास्ट वैल्यू इज A34 इज 1/2 -9 + 4 is -5/2. mod of -5/2 is 5/2. ठीक है, अब हमारी मैट्रिक्स A निकाल लो. A मैट्रिक्स क्या आ जाएगी हमारे पास, वैल्यूज फिल करो. वैल्यूज ऐसे करो, -5/2. नाउ मैट्रिक्स A लिखेंगे. सारे एलिमेंट हमने निकाल लिए. A11 कितना आया है 1. A12 कितना आया है 1/2. A13 0. A14 इज 1/2. वैल्यूज तो सारी एब्सोल्यूट है, प्लस आएंगी, प्लस की आएंगी. नाउ A21 की बारी आएगी, दैट इज 5/2. A22 इज 2. A23 इज 3/2. राइट. नेक्स्ट A24 इज 1. ठीक है. A31 इज 4. A32 इज 7/2. A32 is 7/2 and A33 is 3. A34 is 5/2. ठीक है, ये हमारी है रिक्वायर्ड मैट्रिक्स. ठीक है, उसका सेकंड पार्ट खुद ट्राई करेंगे. राइट. सेकंड पार्ट खुद ट्राई करेंगे. राइट. नेक्स्ट बेटा 6th क्या कह रहा है, देखो 6th है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z. क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है x, y और z की फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस. इसमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 4 3 x 5 मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स इज इक्वल टू दी हुई है y z 1 5. ठीक है, अब आपको क्या करना है x, y और z की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. अब x, y, z की वैल्यूज फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, हम जानते हैं जब भी दो मैट्रिसेस को इक्वल होती है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तो उसका ऑर्डर सेम है, या दोनों का ऑर्डर सेम है. ठीक है. दूसरा क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होते हैं दोनों मैट्रिसेस के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. लाइक A11 here will be equal to this A11. Here second element of first row will be equal to the second element of first row. ठीक है, ऐसे सेकंड रो का पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन करते समय, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय लॉ ऑफ लिख दो, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी ऑफ
मैट्रिसेस क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल आएंगे। 4 इज इक्वल टू वाई, 3 इज इक्वल टू जेड एंड एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से इट इम्प्लाइज हमारा आंसर क्या आ गया, एक्स इज 1, वाई इज 4 एंड जेड इज 3। ठीक है, ये तो बहुत इजी सम था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, सेकेंड पार्ट क्या कहता है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स इज इक्वल टू दी हुई है 6 2 5 8। ठीक है, क्या दी हुई है, 6 2 5 8 की। नाउ सिमिलरली इसमें भी क्या करेंगे, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो दोनों के इक्वल है ही है। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, थर्ड आ जाएगी एक्स वाई इक्वल टू 8। ठीक है, ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के, फोर्थ एलिमेंट के इक्वल है, थर्ड एलिमेंट। अब ये देखो ये चीज सॉल्व हो रही है, यहाँ से z क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5 इम्प्लाइज 0। ठीक है, और यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ गया, दोनों में से एक्स वाई का प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है, दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। सपोज y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 8y(x). ठीक है, नाउ यूजिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, इसको हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, यूजिंग y इज इक्वल टू 8/x इन 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा, x प्लस 8/x इज इक्वल टू 6। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग, दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, x² प्लस 8 इज इक्वल टू 6x। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो, ना हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, x² माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको पूरे में देते हैं इक्वेशन। अब इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है इन द सेंस हमें x मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। ठीक है, कैसे स्प्लिट करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आए हमारे पास, -6 मल्टीप्लाई करके आए +8। कैसे, क्यों कैसे ऐसे आए, क्योंकि जब हम फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 8x²। ठीक है, 8x² मीन्स प्रोडक्ट हमें 8x² है। ठीक है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके -6 है। ठीक, अब क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है उसको फैक्टराइज करते हैं हमेशा। किसको फैक्टराइज करते हैं, जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है। हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 8, 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, अगेन 4 इंटू 2, जो रिपीट हो गया उसको छोड़ दो। अब इन दोनों में से कॉम्बिनेशन बनाओ, किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके क्या आ रहा है, 6, क्योंकि मल्टीप्लाई वाली तो ले ली हमने। अब इन दोनों में से किसी को भी मल्टीप्लाई करके लोगे तो 8 ही आएगा। ठीक है, अब सेकंड टारगेट क्या है, हमें 6 चाहिए। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, तो 1 और 8 को तो चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो, ऐड कर लो, किसी भी फॉर्म में हमारे पास क्या आता है, 6 नहीं आ रहा। 2 और 4 को क्या करेंगे, जब ऐड करेंगे तब 6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन तो माइनस का है, अब माइनस के साइन की सेटिंग करेंगे। देखो, अगर दोनों में से एक माइनस का है एक प्लस का है तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास 2 बचेगा जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है।
हो रहे हैं प्लस चाहिए, साइन माइनस का होना चाहिए, मतलब दोनों टर्म्स माइनस की हो जाए तो साइन माइनस का आ जाएगा, वो दोनों क्या जाएंगी प्लस हो जाएंगी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये ठीक रहेगा ना। देखो दोनों को प्लस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस 4 to 6 मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या आ रहा है प्लस का 8, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके बच भी क्या रहा है प्लस 8 बच रहा है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जैसे क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज x इज 2 और x इज 4। ठीक है, नाउ x2 के लिए और x4 के लिए हमारी वैल्यूज फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, व्हेन x इज 2, इसमें फिल कर दो इक्वेशन में, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज क्या इम्प्लाई करती है, y इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, व्हेन x इज 4, इक्वेशन 2 क्या इम्प्लाई कर रही है हमारे पास, y इज इक्वल टू 8/4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब हमारे पास x की वैल्यू क्या है 2/4 और z के लिए हमारे पास क्या आ रहा है 0। और जब x 4 है, y कितना है 2 है और z क्या है 0। ये हमारा क्या आ रहा है आंसर। ठीक है, ये हमारे x y z की क्या आ गई वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब हम नेक्स्ट बेटा देखो 6 सम का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। देखो थर्ड पार्ट में देखो क्या है बेटा, क्या दिया हुआ x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, 5 एंड 7। सिंगल कॉलम दिया हुआ है और 3 रोज दिए हैं। सिंगल कॉलम है 3 रोज, 1 2 3 रोज। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग इक्वल एलिमेंट इक्वल है। आपने क्या करना है एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। हमारे पास क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। इनको नेमिंग हो, इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से z की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने इसमें से निकाल ली, z की वैल्यू आ गई इक्वेशन 3 से 7 - 5। ठीक है, अब z की वैल्यू मैं इसको 1 में यूज कर लेती हूँ। ठीक है, पुटिंग z इज इक्वल टू 7 - 5 इन 1। हमने किसे पुट कर दिया 1 में। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस 7 - वाई इक्वल टू 9, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया, कट गए। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया x प्लस 7 इज इक्वल टू 9 बाई x इज इक्वल टू 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट x की वैल्यू यूजिंग x इज इक्वल टू 2 इन, x की वैल्यू 2 आई है, उसको 2 में फिल कर दें तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज 2 प्लस z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, और यहाँ से दिस इम्प्लाइज z इज 5 माइनस 2, आगे दिस इम्प्लाइज z इज। ठीक है, नाउ क्या आ गया, z की वैल्यू 3 आ गई, पुटिंग z इज इक्वल टू 3 इन 3, z
z इज इक्वल टू 3 इन 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास y प्लस z इज इक्वल टू 7 था, तो क्या आ गया y प्लस 3 इज इक्वल टू 7, दिस इम्प्लाइज y आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा y 7 माइनस 3 प्लस 3, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा -4, एंड दिस इम्प्लाइज हमारे पास आंसर क्या आ गया, x इज 2, y इज 4 एंड z इज इक्वल टू 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा 7 सम भी इसी टाइप का है, इक्वेशंस बनेगी, उनको आपने सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी सी और डी की। क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। नीचे इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन कैसे होती है, जब दो साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी होती है, जिसमें हमने कुछ वेरिएबल्स दिए हुए होते हैं और क्या हो दोनों साइड्स में इक्वलिटी का साइन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 सम आप सॉल्व करोगे खुद से। ठीक है, अब 8 सम दे रखा है आपके। नेक्स्ट बेटा हम 8 सम कर रहे हैं, 7 सम आप अपने आप करेंगे। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का यूज़ करके। नेक्स्ट 8 सम है, ए इज ए आई जे एम क्रॉस एन। ए के एलिमेंट कैसे हैं, ए आई जे मैट्रिक्स की फॉर्म है, ऑर्डर क्या है इसका, एम क्रॉस एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी इफ़ एम कब होगी स्क्वायर मैट्रिक्स, एम और एन के बीच का आपको रिलेशन बताना है। ठीक है, अब कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर कब होती है, व्हेन नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मीन्स व्हेन number of columns is equal to number of rows. This implies A is a square matrix if क्या होगा, m किसके इक्वल होगा, n के। अगर m छोटा या बड़ा होता है n से तो क्या बन जाएगी, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी, ये m क्रॉस n मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनेगी। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है, नंबर ऑफ रोज शुड बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। कह रहे इस पेयर ऑफ मैट्रिसेस को इक्वल बनाने के लिए एक्स और वाई की क्या कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये मैट्रिसेस इक्वल होंगी तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, ये ऑप्शन दिए हुए हैं इसके लिए। ठीक है, तो सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हुए क्या करके देख लेते हैं, सोल्यूशन करके देखो। यूजिंग लॉ ऑफ मैट्रिक्स, लॉ ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस 3x + 7 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, y - 2 इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, y + 1 इज इक्वल टू 8 होना चाहिए और 2 - 3 इज इक्वल टू 4 होना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखो, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -7/3। ठीक है, यहाँ से y आ जाएगा 7, यहाँ से भी y आया 7, यहाँ से देखो -3x इज इक्वल टू 4 - 2 -3x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आई -2/3। देखो जी, चाहे जो भी कंडीशन हो जाए, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में जब भी हम x और वैल्यूज़ निकालते हैं तब हमारी x और y की वैल्यूज़ क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। ठीक है, बट यहाँ पे x क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, विच कैन नॉट बी पॉसिबल। हेयर x इज -7/3 एंड -2/3, दो वैल्यूज़ आ गई, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है।
सेम वैल्यू तो होनी चाहिए ना x के लिए, ठीक है। तो इट मीन्स वी हैव नॉट पॉसिबल वैल्यू टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर विच दीज बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, राइट। नेक्स्ट देखेंगे 10th सम। देखो नंबर ऑफ करें मैट्रिसेस, पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी होंगी जब उसमें हम एंट्रीज क्या लें, 0 और 1 लें और ऑर्डर उनका क्या हो 3x। ऑर्डर 3x3 के लिए मैट्रिसेस निकालनी है, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस विद एंट्रीज 0 एंड 1। नाउ वी हैव पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 2, या 0 आएगा या 1 आएगा एक एंट्री के लिए, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, एक एलिमेंट के लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं 0 एंड 1, ठीक है। और हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। नाउ सोल्यूशन देखो, पॉसिबल एंट्रीज फॉर वन एलिमेंट यहाँ पे कितनी है 2 है, आइदर 0 और 1, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है मैट्रिसेस 3x3। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच मैट्रिक्स क्या आ जाएंगे 9। अब एक के आने के एक एंट्री कितने तरीके से लिखी जा सकती है, 2 तरीके से 2, ठीक है, 0 और 1, ठीक है। पॉसिबल एलिमेंट्स कितने हैं 9, तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी हो जाएंगी, ऑफ ऑर्डर 3x3 इज इक्वल टू हो जाएगा 2⁻9, ठीक है। हर एक एलिमेंट को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, 2 तरीके से, और एलिमेंट्स है कितने 9 है। 9 एलिमेंट्स के लिए पॉसिबल मैट्रिसेस क्या आ जाएंगी विद एंट्रीज 0 एंड 1, 2⁻9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा 2 × 2 × 2 3 3 8 × 8 × 8 ये बन गया 8³, इट विल बी 512, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है बेटा। आपको जो भी क्वेश्चन कोई ना समझ में आया हो तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन, राइट। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।